दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 10 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि डीएलएड में 12वीं पास को प्रवेश के विरुद्ध अपील की अनुमति। आप लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस बार जो है डीएलएड में एडमिशन करने के लिए 12वीं पास छात्राओं को एलिजिबल बताया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेजुएशन के बेस पर डीएलएड में एडमिशन लेती है और जो फॉर्म भरवाए गए इस वर्ष डीएलएड में एडमिशन के लिए वो भी ग्रेजुएशन पास वाले छात्रों के लिए ही भरवाए गए हैं, जबकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इंटर पास वाले अभ्यर्थियों के लिए। अब किसी तरह फॉर्म तो भरवा लिए गए, लेकिन अब आगे काउंसलिंग कैसे होगी, क्योंकि काउंसलिंग अगर होती है तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। तो इसके लिए पीएनपी ने शासन से अनुमति मांगी थी कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया है इंटर पास अभ्यर्थियों को डीएलएड कराने का, उसके खिलाफ हमें अपील करने का जो अनुमति है वो दिया जाए, ताकि हम इस मामले को डबल बेंच में चैलेंज कर पाएँ और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करा पाएँ, उस पर आगे जो है उसको चुनौती दे पाएँ। तो इस मामले में देखिए बताया गया है कि अब पीएनपी को सरकार की तरफ से इसमें जो अनुमति है वो मिल गई है। अब इस अनुमति के बाद पीएनपी जाएगी डबल बेंच में अपील करेगी और उसके बाद पीएनपी का यह पूरा प्रयास होगा कि जो हाईकोर्ट सिंगल बेंच का आदेश है उसमें स्टे ले लिया जाए और उसके बाद फिर काउंसलिंग कराई जाए। तो कुल मिलाकर के पीएनपी का उद्देश्य स्टे लेने का है। अब स्टे मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बातें हैं, फिलहाल पीएनपी का प्रयास यही है। इसी वजह से आपकी डीएलएड की काउंसलिंग अटकी हुई है और जब तक ये स्टे नहीं आता है तब तक यहाँ पर जो है काउंसलिंग नहीं होगी। मान लीजिए अगर डबल बेंच से ही वही सेम सिंगल बेंच का आदेश रिपीट होता है, तब फिर सरकार चाहे तो डबल बेंच के आदेश को फॉलो करे या फिर चाहे उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। फिलहाल अब आगे देखना है क्या होगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। कल डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम जारी किया गया है। जो भी प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, अलग अलग सेमेस्टर के बैक पेपर के अभ्यर्थी हैं, उनका यहाँ पर कल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डीएलएड 2023 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में करीब 60% अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं और 40% अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। इसी तरह 2022 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का जो परिणाम है वो भी करीब 60% रहा है और तृतीय सेमेस्टर का परिणाम लगभग 77% रहा है। तो ये परिणाम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। दो वेबसाइट यहाँ पर दी गई हैं, लिखा है 2018, 2021, 2023 के जो अभ्यर्थी हैं वो btcexam.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और 2017, 2019, 2022 के जो अभ्यर्थी हैं वो updledinfo.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। तो आप लोग संबंधित वेबसाइट विजिट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए भर्ती आई हुई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसी से आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो देखने के बाद आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से इस विज्ञप्ति को साफ साफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो फतेहपुर से कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भर्तियाँ आई हुई हैं उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका के पद हैं, विज्ञान के पद हैं, गणित के पद हैं, अंग्रेजी के भी पद हैं यहाँ पर पूर्णकालिक में, ठीक है। और इसमें आवेदन के लिए जो है आपके पास मौका है, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से साफ साफ आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले करके सारी चीज़ें समझते हुए यहाँ पर आप लोग डाउनलोड मतलब फॉर्म भर सकते हैं। अगली यहाँ पर अपडेट है कि लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्त को पत्र जारी कर वर्ष 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक रिक्त हुए लेखपाल के पदों की गणना करते हुए अध्याचन मांगा गया है। अध्याचन त्रुटिहीन हो, इसके लिए 11 नवंबर को मंडलवार बैठक बुलाई गई है। तो लोग लेखपाल भर्ती के लिए खुशखबरी है कि आपका जो नोटिफिकेशन है जल्द जारी होने वाला है और इसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी।
ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। पीसीएस को लेकर के यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि भर्ती नहीं छलावा करती है भाजपा, अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभ्यर्थियों को समर्थन देते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भर्ती नहीं छलावा करती है और जब एक छल पकड़ा जाता है तो भाजपा दूसरा धोखा ले आते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अभ्यर्थियों को समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि अभ्यर्थी अब भाजपा की साजिश को भांप गए हैं, इसलिए उसके खिलाफ आंदोलनरत है। हम उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हैं और अभ्यर्थियों की जायज़ मांग के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मामला क्या है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मामला है वो पीसीएस और आरओ को लेकर के है और इसके लिए अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया पर और आयोग पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक दिन में कराई जाए और एक दिन में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की आड़ में यहाँ पर कई बार भ्रष्टाचार होता है। ऐसी शिकायतें अभी हाल ही में देखने को मिली हैं, पहले भी देखने को मिल चुकी हैं। इसी वजह से छात्रों को इस आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक परीक्षा एक दिन में कराने और मानकीकरण निरस्त कराने को लेकर के आयोग पर डालेंगे डेरा। तो इन दोनों परीक्षाओं को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन कल यानी सोमवार से शुरू होगा। सोमवार सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इन छात्रों में जो लीड कर रहे हैं वो हैं राजेंद्र त्रिपाठी, युगल पांडे, प्रियांशु श्रीवास्तव, नितिन प्रताप, आशीष सुमन ने शनिवार को प्रेस क्लब में कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में आयोग की ओर से किया गया बदलाव किसी भी अभ्यर्थी को मंजूर नहीं है। ये बदलाव उन गरीब छात्रों के साथ धोखा है जिनके माँ बाप के सपने और बहन की विदाई इस परीक्षा में अभ्यर्थी की सफलता और असफलता पर निर्भर करती है। तो धरने में उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के करीब 8,000 अभ्यर्थी के भी शामिल होने की उम्मीद है। इस मसले पर 8 नवंबर को दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया है। इसमें कांग्रेस और सपा का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। अब छात्रों को आयोग के ऊपर भरोसा क्यों नहीं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीसीएस की कॉपी बदली, कैसे करें भरोसा। हाल ही में पीसीएस का मैटर उठा था जिसमें छात्रों की कापियाँ बदल दी गई थी, नंबर बाद में घटे बढ़े, तो बड़ी समस्याएं हुई जिसको लेकर के छात्र बिल्कुल भी अब अपने मार्ग से हट नहीं रहे हैं और लगातार ये सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि 1 शिफ्ट में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो। और यहाँ पर भी देखिए दिया गया कि छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। आयोग पर निर्णय वापस लेने का दबाव बढ़ा। पीसीएस व आरओ परीक्षा एक दिन में कराने व रद्द करने के बाद ही मानेंगे अभ्यर्थी। तो अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग है, जो अभी हाल ही में 2 दिन में एग्ज़ाम कराने का नोटिस जारी किया गया, नॉर्मलाइजेशन का नोटिस जारी किया, वो नोटिस रद्द हो और 1 डे में एग्ज़ाम हो। और इसके लिए छात्र कल से धरने पर बैठ रहे हैं। तो आप सभी लोग जो पीसीएस आरओ से संबंधित है और इनकी मांगों का समर्थन करते हैं तो आप लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।